हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब आप लोगों का BCSET 131 का एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। तो उसके लिए मैंने आपका यहाँ पे जो पेपर है ये डिस्कस करने वाली हूँ। ये आपका फरवरी का पेपर है जो कि मैं डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने इसके कुछ एक्सप्लेनेशन के टॉपिक हैं जो कि मैंने ग्रैब अप स्किल पे अपलोड कर रखे हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो एक बार जाकर उसे पूरा अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जो हमारे क्या होंगे, वो इसी से रिलेटेड होंगे और आपको हेल्प करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आप देख रहे हैं ये आपका पेपर है, ये आपका 2 आवर्स का पेपर है और कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। ये आपके कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन टाइप के लिखे रहते हैं नोट, जिसको आपको ध्यान में रख के अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? सो अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए एंड एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी ऑन अ सेपरेट आंसर शीट। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क। मैंने आपको अपने जितने भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं उन सब में बताया है, हमें जितने भी आंसर अपने अटेम्प्ट करने हैं ना, वो सारे मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, with the help of a suitable diagram briefly explain semaphore modification to Bohr's atom model। देखिए मैंने बोर्ड्स एटम मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करा है। जिसने भी नहीं देखा है, हमारी जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है उसको देखिएगा। उसमें आपको सारी सीरीज भी मैंने एक्सप्लेन की है, पार्शियल सीरीज, बार्मर सीरीज, तो वो सारी जो सीरीज है ना, और उसके साथ ही साथ मैंने ये डायग्राम भी वहां पर पिक्चर में बताया है। तो इसको आप एक बार अच्छे से तैयार करिएगा। साथ ही साथ जो उसका डायग्राम है उसमें जो सीरीज को आप एक्सप्लेन करेंगे वो भी लाइन से आपको सारी सीरीज को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा इसी का पार्ट बी, जिसमें बोला गया है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। देखिए जिसको भी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना नहीं आता है, उसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि बीएससी विद रियांशा पे मैंने अपलोड कर रखा है। जिन भी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंसी निकालनी नहीं आती है, वो उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन भी वो ईजिली कर लेंगे। यहाँ पर सिंपल सा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, उससे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उसके बाद आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज वहां पर उतारना होगा। फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट के मैंने ये जो 2 पार्ट आपको डिस्कस किए हैं, वो आप जो भी अगर आपको उसका कुछ भी कंटेंट में प्रॉब्लम होगा तो आप एक बार उसकी एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। सेकंड का ए है, व्हाट आर द ऑब्जर्व रिजल्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट। देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे किया गया है। इसमें हमारा जो रिजल्ट है, क्या ऑब्जर्व हुआ, ये आपको बताना है। देखिए 3 मार्क्स का है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो भी बताना है। फिर इसका बी पार्ट में बोला गया है, स्टेट हुन्स रूल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रूल। देखिए मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब एक्सप्लेन किया है तो मैंने साथ ही साथ बताया है हुन्स रूल क्या होता है और क्या रीजन था इस रूल को देने का। तो ये आप वहां पर से एक बार अच्छे से देखिएगा। उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको एक बार देख सकते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वेल बिहेव वेव फंक्शन इलस्ट्रेट यूजिंग सुटेबल डायग्राम। देखिए मैंने वेव फंक्शन बताए, एक साय और एक साय स्क्वायर, दोनों के बीच में डिफरेंस बताएं। आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा और इसके बाद इसके डायग्राम बनाने हैं आपको। वेव फंक्शन क्या होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, इसमें आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका राइट द रीजन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देखिए यहाँ पर आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछा है किसका, HCl का। तो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है पहले आपको ये बताना है, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताने हैं। फिर इसका क्या इंपॉर्टेंट यूज है वो भी एक आपको बताना है इस स्ट्रक्चर का। तो ये आपका जो है वो पूरा 2 मार्क्स में इतना कुछ आपको उसमें कवर अप करना है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें है ड्रॉ द शेप ऑफ 3p ऑर्बिटल विद एप्रोप्रिएट लेबलिंग। आपको यहाँ पे 3p ऑर्बिटल्स बतानी। देखिए SPDF ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से आपका कोई भी ऑर्बिटल का शेप पूछ सकते हैं। तो आपको जितनी भी ऑर्बिटल्स आप तैयार कर रहे हैं SPDF, उनको अच्छे से तैयार करना है। किसी का भी आपको शेप बोल सकते हैं बनाने को और लेबल करने के लिए कह सकते हैं। फिर है विच वन हैज हायर लेटेस्ट एनर्जी, KF और NAF। मतलब यहाँ पर पूछा है आपका पोटेशियम फ्लोराइड का ज्यादा है या फिर आपका सोडियम का है। तो इन दोनों में से आपका क्या बताना है, आपको लेटेस्ट एनर्जी बतानी है और क्यों है ये भी बताना है। तो देखिए इन दोनों में से आपका जिसका भी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, पहले वो बताना है, फिर उसका स्ट्रक्चर बताना है और फिर 1 वर्ड में आपको एक रीजन देना है। तो ये आपका पूरा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेम द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन विच अपीयर इन द विजिबल रीजन। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो वीडियो जो आपने देखा होगा, मैंने उसमें पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें आपसे कोई भी सीरीज पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी है, कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमको एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे देखने को मिलती है। तो ये आपको वहाँ पे नाम उसका बताना है, 1 मार्क्स का। तो अगर आप एक नेम भी लिख देंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स
टिप्स के साथ आपको डी ब्रॉगली इक्वेशंस भी तैयार करनी है, क्योंकि कई बार वो भी पूछा जाता है। फिर है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। अभी हम लोग ने पढ़ा था वेव फंक्शन के बारे में। वेव फंक्शन जब पढ़ेंगे तो साथ में आपको डिफरेंस भी तैयार करना है साई और साई स्क्वायर में, ये भी आपका पूछा जाता है। फिर बी क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देखिए इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। सो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन वो होता है जहां पर हमारे क्या होते हैं, हमारे मिक्सिंग होती है इसकी ऑर्बिटल्स की, और जब ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमें कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वहां पर आपको इसे भी एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा 6 क्वेश्चन। कंपेयर एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए आपको यहाँ पर क्या आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को बताना है और साथ ही साथ कंपेयर करना है। तो देखिए जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें हमें एक तरह का टाइप ऑफ लिंकेज देखने को मिलता है, और किसकी वजह से होता है, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमें वहां देखने को मिलता है। तो आपको ये बताना है। फिर वहां पे कौन सा केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है ये बताना है। सो ये क्या हो गया आपका आयनिक, और कोवेलेंट जहां पर हमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों को आपको ये पता चल गया क्या डिफरेंस है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो आप अगर ऐसे इनको प्रॉपर्टीज के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं 4 मार्क्स वो आपको फुल मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हाई इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 0। देखिए ये इन्होंने रीजन में पूछा, लेकिन आपको यहाँ पर BF3 का स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा एंड देन आपको एक्सप्लेन करना होगा कि यहाँ का डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7th है राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन ऑफ O2 एंड O2 2 माइनस एंड आल्सो कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर। देखिए यहाँ पर आपका इन्होंने क्या बोला है, ऑक्सीजन का क्या बोला है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताना है। देखिए इसमें अगर आपने डायग्राम देखा होगा, आपको यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग बतानी होगी, उसके बाद आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB माइनस Na/2। ठीक है, तो इसमें कितना होता है, जितने हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से हम एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल आता है। ठीक है, इसी का बी वाला है हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट अराउंड द सोडियम आयन इन द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है NaCl जो क्रिस्टल है उसमें हमें कितने सोडियम आयंस देखने को मिलते हैं। तो देखिए आपने अगर अच्छे से सॉलिड का टॉपिक पढ़ा होगा ना, तो उसमें आप यहाँ पे बता देंगे कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं आयंस के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट, हाँ, ड्रॉ द इनैंशियोमर ऑफ 2 ब्यूटेनॉल। देखिए यहाँ पर आपका इनैंशियोमर ऑफ 2 ब्यूटेनॉल पूछा गया। तो देखिए कई बार क्या होता है, कोई भी आपका इनैंशियोमर पूछ लेते हैं, चाहे 2 ब्यूटेनॉल का पूछ लें या मिथेनॉल का पूछ लें, किसी का भी। तो आपको इसके इनैंशियोमर से पहले आपको ये पता होना चाहिए सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। जब तक आपको वो नहीं पता होंगे आप इनैंशियोमर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको सिस और ट्रांस में डिफरेंस तैयार करना है, देन आपको इनैंशियोमर्स, और फिर कोई भी कंपाउंड का आपको जब बोला जाएगा इनैंशियोमर्स ड्रॉ करने के लिए तो आप इजिली ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा विच वन विल हैव लोअर पीके वैल्यू, क्लोरो इथेनोइक एसिड और आयोडो इथेनोइक एसिड, गिव वन रीजन। देखिए यहाँ पर ये दो आपको क्या दिए गए, एसिड दिए गए जिनकी इन्होंने एक तरह की पीएच वैल्यू पूछी गई है कि किसकी लोअर है। ठीक है, तो आपको ये दोनों बताना है और साथ ही साथ इसका रीजन भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन में बोला गया राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, आपको ये कंपाउंड पूरा दिया गया, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमर्स। देखिए आपको आइसोमर्स पता होना चाहिए, वो होते हैं जिनका सेम नेम होता है बट डिफरेंट क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, इसका आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखना है। ठीक है, और साथ ही साथ दोनों आइसोमर्स को डिफरेंशिएट भी करना है। ठीक है, यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, और उसके बाद आप इस जो पर्टिकुलर कंपाउंड दिया है इसके बेस पे आपको डिफरेंशिएट करना होगा। नेक्स्ट है व्हाई इज एनिलीन लेस बेसिक देन अमोनिया। देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है, जो अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो है आप उसे एक बार देखिएगा, आपको पता चल जाएगा इसका रीजन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Write the mechanism of reaction between the ethyne and hydrogen bromide, also the name of the product form। देखिए इन्होंने क्या कहा, जब इथाइन की रिएक्शन करवाते हैं हम HBr के साथ तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उसका क्या नेम है। देखिए यहाँ पर इन्होंने सिंपली अगर नेम पूछा होता तो ये आपका जो क्वेश्चन होता है ये 1 मार्क्स का होता है, बट यहाँ पर इन्होंने मैकेनिज्म पूछा है। तो देखिए आपको अपना SN1 SN2 इस टाइप ऑफ जो रिएक्शंस है ना, इनके पूरे मैकेनिज्म अच्छे से तैयार करने होंगे, क्योंकि कई बार आपको प्रोडक्ट के साथ मैकेनिज्म भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल एंड वाई। अब इसमें से पूछा है कौन सा इसमें से दोनों
दोनों कंपाउंड्स में से कौन सा स्टेबल है और क्यों? देखिए आपको ये मैं पेपर जो डिस्कस कर रही हूँ ये आपका 2021 का है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल एज़ इट इज़ देखने को मिलेंगे। कई-कई बार बस प्रोडक्ट जो होते हैं वो चेंज कर देते हैं या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि रीज़निंग टाइप में जो आपके क्वेश्चन्स होते हैं ना वो थोड़ा-सा वाइस वर्सा कर देते हैं। अदरवाइज़ ये पूरा पैटर्न सेम रहता है। तो आपको इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें एक-एक जो टॉपिक्स बोले गए हैं ना वो सारे इम्पोर्टेंट हैं और इसमें से जो भी आपको टॉपिक्स नहीं क्लियर हो रहे हैं उसका मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो जो अपलोड किया है उसको एक बार देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गिव द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द वुड्स रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रोमो ईथेन एंड 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए वुड्स रिएक्शन 2 रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो उसे कॉपी पे लिख सकते हैं। एक आपका वुड्स रिएक्शन और एक है आपका विटिक रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। कई-कई बार आपका प्रोडक्ट सीधा पूछ लेते हैं और कई बार क्या बोलते हैं कि उसका मैकेनिज्म लिखिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वुड्स रिएक्शन का जब हम ब्रोमो ईथेन और 1 ब्रोमो प्रोपेन्स को क्या करेंगे, इसके रिएक्शंस को इन्वॉल्व करवाएँगे अपने केमिकल रिएक्शन प्रोसीजर में। तो क्या होगा तो आपको उसके लिए पूरी रिएक्शन पता होना चाहिए, उस रिएक्शन में आपका क्या कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है और क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ये सारा कुछ आपको पता होगा, तभी आप इस टाइप के जो क्वेश्चन्स हैं उनको प्रॉपर्ली आप एक्सप्लेन कर पाएँगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पेरिसाइक्लिक एडिशन इलस्ट्रेट द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे पेरिसाइक्लिक एडिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके यहाँ पे जितने भी आपके हम लोग ने अभी तक हेक्सेन या ब्यूटेन जितने भी कंपाउंड्स पढ़े ना उनमें साइक्लिक एक चेन बनती है, तो उसमें आपको बताना होगा कि कौन से स्ट्रक्चर किसमें बन रहा है, ठीक है? तो ये जो पेरिसाइक्लिक एडिशन है वो बताना है और साथ ही साथ इसका आपको एक डायग्राम बनाना है जो आपके एक तरह का एग्जाम्पल को शो करे पेरिसाइक्लिक एडिशन को, तो उस अकॉर्डिंग आपको इस आंसर को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद एचबीआर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखिए आपके यहाँ पे इन्होंने पूरी रिएक्शन बता दी है कि प्रोपीन को रिएक्ट करवाने किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड में, ठीक है? तो ये आपकी पूरी रिएक्शन बन गई। अब इन्होंने यहाँ पे पूछा है आपका जो मेनली प्रोडक्ट है वो क्या होगा, लेकिन मैंने अभी क्या बोला था जो प्रोडक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें कई बार मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है राइट द मैकेनिज्म, तो आपको वो प्रोडक्ट तो बताना ही है, साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म कैसे वो भी आपको एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स में। एक याद रखिएगा, जब भी आप मैकेनिज्म एक्सप्लेन करिएगा उसको स्टेप में करिएगा क्योंकि ये जो आपके मार्क्स होते हैं ना वो स्टेप मार्किंग के ही अकॉर्डिंग मिलते हैं। लाइक स्टेप 1 में इनिशिएशन हो रहा है ना? स्टेप 2 में जो भी हो रहा है, तो ये जितना भी ब्रेकिंग हो रहा है या फिर आपके जो लोन पेयर्स हैं वो निकल रहे हैं, तो ये सारा जो है आपको स्टेप में शो करना होगा। बी है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। ये तो बहुत सिंपल है, आपको जितने पॉलीमर्स हैं जो आपका नैप्थलीन है, ज़ाइलीन, ये जितने भी हैं इन सबको अच्छे से तैयार करना है, इनके स्ट्रक्चर्स अच्छे से तैयार करने हैं, इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको एज़ इट इज़ तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्रॉ वेरियस कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखिए अभी मैंने बताया साइक्लोब्रोमीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, इस टाइप के क्या होते हैं, आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताना होता है इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यूज हो रहे हैं। तो इसका जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो साथ ही साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की भी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेट हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये हमारा हकल रूल का फॉर्मूला है। कई कई बार आपका हकल रूल एक्सप्लेन करने को दे देते हैं और कई बार इसका न्यूमेरिकल दे देते हैं जिसमें आपको ये फॉर्मूला पुट करना होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और उसके बाद उसमें जो भी वैल्यूज गिवन है उसको फॉर्मूले में पुट करके उसका आंसर निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट द मैकेनिज्म ऑफ विटिंग रिएक्शन। देखिए अभी मैंने बोला था वुड्स रिएक्शन और विटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए विटिंग रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मैकेनिज्म पूछा है, आपको पता होना चाहिए विटिंग रिएक्शन क्या है। तो विटिंग रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारे एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्कीन्स में। तो यहाँ पर ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या देखते हैं, जितने भी हमारे एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एल्कीन्स में, किसकी प्रेजेंस में, ट्राइफेनाइल की प्रेजेंस में। ये आपका प्रोसेस है विटिंग रिएक्शन का। अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको स्टेप में मैकेनिज्म बताना होगा, उसके बाद आपको ये भी बताना है विटिक रिएक्शन क्या होता है और लास्ट में आपको एल्कीन्स का जो प्रोडक्ट है वो भी शो करना है। इसका बी जो पार्ट है उसमें बोला गया राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसका आपको क्या बताना है, आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है? तो आईयूपीएसी नेम बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका ये कौन सा, पहले कौन सी रिंग है ये बताना है, फिर कौन सा कंपाउंड है ये आपको बताना है। देखिए ये जो मैंने पूरा पेपर डिस्कस किया ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। इसके सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे। कई कई बार बस चीजों को थोड़ा बहुत ऊपर
ऊपर-नीचे कर देते हैं, जिस वजह से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसी का भी मैं एक और पेपर है जो कि जून का, वो भी मैं जल्द ही आपका एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आऊँगी। तब तक कि आप इसको देखिएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, आप वो भी देखिएगा। साथ ही साथ जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी फाइंड करने में प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने बीएससी विद रियांशा नाम से जो चैनल है, उस पर भी वो अपलोड करके रखा है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। आप वो भी जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।